अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वैल्यू टीवी में खुशामदी। आज हम आपके सामने एक इंतहाई अहम वीडियो लेकर आए हैं। व्यूअर्स, हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि इसकी अपनी ज़ाती जायदाद हो, लेकिन इसे प्रॉपर्टी खरीदते वक्त बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इनमें से सबसे अहम मसला जो दरपेश आता है वो है प्रॉपर्टी खरीदते वक्त फ्रॉड से कैसे बचा जाए। पाकिस्तान में रियल एस्टेट बहुत ही बड़ी मार्केट है और वक्त गुजरने के साथ साथ जमीन की कीमत में भी इजाफा होता रहता है। इसी वजह से ज्यादातर लोगों की कोशिश होती है कि वो इस सेक्टर में सरमायाकारी करें, लेकिन मुनासिब डॉक्यूमेंटेशन और डिजिटलाइजेशन ना होने के बायस इस शोबे में फ्रॉड भी दीगर सेक्टर्स की निस्बत सबसे ज्यादा पैमाने पर किए जाते हैं। इन फ्रॉड से बचना निहायत आसान है अगर हम जगह पसंद करने से प्रॉपर्टी के इंतकाल तक इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रख लें जिन्हें प्रॉपर्टी की खरीदारी करते हुए अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी भी प्रॉपर्टी या प्लॉट को खरीदते हुए कौन से पॉइंट्स हमें बड़े फ्रॉड से महफूज रख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मलकीती सबूत के बारे में। याद रखें, प्रॉपर्टी खरीदते हुए तस्दीक कर लेंगे कि इसे बेचने वाले के पास इसका मलकीती सबूत मौजूद हो। अगर कोई मुख्तार आम बनकर प्रॉपर्टी बेच रहा है तो इस बात के चांसेस ज्यादा हैं कि वो फ्रॉड हो। सिर्फ इकरारनामे पर प्रॉपर्टी खरीदने में भी फ्रॉड और धोखाधड़ी के वाकयात पेश आते हैं। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बारे में मुकम्मल तहकीक नहीं करते और धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर कला नंबर की तस्दीक करना इंतहाई जरूरी है। याद रखें कि आप जिस प्रॉपर्टी को खरीदने जा रहे हैं पहले तस्दीक करवा लें कि इसका कला नंबर वाज़ेह है। आप ये तसल्ली भी कर लें कि इस प्रॉपर्टी पर अदालत की जानिब से कोई स्टे ऑर्डर तो नहीं या फिर वो बैंक के पास गिरवी तो नहीं रखी गई है। बेहतर है कि यहाँ आपको चाहिए कि आप प्रॉपर्टी के मालिक से लैंड रिकॉर्ड की फर्द तलब कर लें। तीसरे नंबर पर जो चीज अहम है वो है स्टैंप की कदर। कोशिश करें कि एग्रीमेंट किसी माहिर वकील की मौजूदगी या सरबराही में लिखवाएं। उमूमी तौर पर खरीदार की जानिब से आम प्रॉपर्टी डीलर लिखवा लेने की गलती की जाती है जिससे इन्हें बाद में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। याद रखिए, जिस स्टैंप पेपर पर मुआहिदा लिखने जा रहे हैं इसकी कदर इस प्रॉपर्टी की कीमत के मुताबिक होनी जरूरी है। मिसाल के तौर पर 1200 के स्टैंप के साथ प्रॉपर्टी की टोटल कीमत का 1.0% होना चाहिए। किसी भी फ्रॉड से बचने के लिए आप नोटरी पब्लिक में भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चौथे नंबर पर जगह की पैमाइश भी उतनी ही जरूरी है। एग्रीमेंट करने से पहले बेहतर है कि प्रॉपर्टी की पैमाइश आप खुद कर लें। यानी अगर आपने 5 मरले का प्लॉट खरीदना है तो पहले से चेक कर लें कि प्लॉट आप जो ले रहे हैं वो पूरे 5 मरले का है भी या नहीं। बहुत से लोग ऐसे ही हैं जो आंखें बंद करके प्लॉट खरीद लेते हैं, लेकिन जब इसे तैयार करने की बारी आती है तो पता चलता है कि इसका रकबा ही पूरा नहीं। 5वें नंबर पर रजिस्ट्री की बारी आती है। दोस्तों, प्रॉपर्टी खरीदते वक्त अक्सर लोगों का ये इरादा होता है कि वो इसे चंद दिनों या हफ्तों के बाद किसी और को फरोख्त करेंगे। यही वजह है कि पैसों की बचत करते हुए वो प्रॉपर्टी की बाकायदा रजिस्ट्री करवाने के बजाय पुराने मालिक की जानिब से खुद को मुख्तार आम करार दिलवा देते हैं। इसी सूरत हाल में अब नए मालिक को पूरी कीमत अदा करने के बावजूद मलकीती हुकूक नहीं मिलते, बल्कि ये जगह अब भी पुराने मालिक ही की मलकियत रह जाती है। अब अगर पुराना मालिक मुख्तार नामा कैंसिल करवा ले या फिर इसकी मौत हो जाए तो नया मालिक अपने पैसों से हाथ धो बैठेगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी अभी तक उसके नाम पर रजिस्टर ही नहीं हुई और कानूनी तौर पर पुराना मालिक ही इसका असल मालिक करार दिया जाएगा। आपके लिए ये बात जानना निहायत जरूरी है कि रजिस्ट्री करवाने से असल मलकीती हुकूक मिलते हैं। छठे नंबर पर आता है फर्द बराए बे। प्रॉपर्टी खरीदते हुए आप फर्द बराए बे की डिमांड करें। अगर पटवारी से फर्द तलब की जाए तो वो साथ एक परफॉर्मा भी फराहम करते हैं जिसमें प्रॉपर्टी के हवाले से तफसीलात दी गई होती हैं। रजिस्ट्री हमेशा किसी माहिर वकील की मौजूदगी में बनवानी चाहिए। रजिस्ट्रेशन के वक्त रिकॉर्ड के लिए तस्वीर बनाकर दस्तखत लिए जाते हैं और बायोमेट्रिक की वेरिफिकेशन भी की जाती है। इसके बाद रजिस्ट्रार के सामने पेश होकर बयान रिकॉर्ड करवाने का मरहला आता है। रजिस्ट्री की 3 कॉपियां बनती हैं। एक असल कॉपी होती है, दूसरी कॉपी रिकॉर्ड के लिए रखी जाती है, जबकि तीसरी कॉपी को मुतल्लिका पटवारी के हवाले किया जाता है।
دوستو نمبر 7 اور آخری کہ آپ یہ بھی چیک کریں کہ پلاٹ ان خسرہ نمبران میں ہی آتا ہے جو رجسٹری پر تحریر کیے گئے ہیں۔ پٹوار خانے سے پہلے مالک سے لے کر آخری مالک تک اس پراپرٹی کی چھانٹ بھی تیار کروا لیں، کہیں پرانا مالک اپنے استحقاق سے زائد رقبہ تو نہیں فروخت کر رہا جو کہ بعد ازاں خارج ہو جائے۔ پلاٹ یا رقبے کا عکس شجرہ اور نظری نقشہ بھی بنوائیں، ہو سکے تو موقع کی نشاندہی رپورٹ بھی مرتب کروا لیں، جس سے آپ زندگی بھر کی ٹینشن سے بالکل محفوظ ہو جائیں گے۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی معلومات کا سبب بنی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ویلیو ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ We know the value of your property. The first real estate channel.